Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to continue the series of MCQ of the chapter Anatomy of Flowering Plants. Basically, इस चैप्टर की MCQ प्रैक्टिस की वीडियोस ऑलरेडी 2 अपलोडेड हैं इस चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जाकर के जरूर देखें। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है जिसके अंदर वी विल गोना डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज सभी चैप्टर्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी समझने में आसानी हो और आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच मीन 61 क्वेश्चन। लास्ट 2 वीडियोस में ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो 61st क्वेश्चन सेज पेरीसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस 1990 का आपका ये क्वेश्चन है एंड इट सेज कि जो रूट का पेरीसाइकिल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल सपोर्ट, बी लेटरल रूट्स, सी वैस्कुलर बंडल्स या फिर डी एडवेंटिटस बर्ड्स। And the correct option here is option number B lateral roots। Basically जो पेरीसाइकिल होता है रूट का it is active in the formation of root branches। रूट ब्रांचेस को बनाने में काफी एक्टिव होता है। It forms the root branches। So रूट यहाँ पर आपको रूट ब्रांचेस कौन सी लग रही है? लेटरल रूट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is true about a monocot leaf। मोनोकॉट लीफ के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 1990। ऑप्शन नंबर ए रेटिकुलेट वेनेशन, ऑप्शन नंबर बी एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी मीसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू या फिर ऑप्शन नंबर डी वेल डिफरेंशिएटेड मीसोफिल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी mesophil not differentiated into pellicidे and spongy tissue। बेसिकली इन्होंने लिख दिया नॉन डिफरेंशिएटेड और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट मोनोकॉट लीव्स जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लेंगे, आपको मतलब पता होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। मीसोफिल सेल जो होती हैं अनडिफरेंशिएटेड होती हैं इन पर्टिकुलर लीफ के अंदर। नेक्स्ट इज Pith and cortex do not differentiate in। Pith और cortex ये दोनों किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है? दोनों किसके बीच में डिफरेंस नहीं लाएंगे? मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट या फिर डाइकॉट रूट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए मोनोकॉट स्टेम। बेसिकली जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं मोनोकॉट स्टेम में दे डू नॉट शो डिस्टिंक्शन इन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ या फिर पिथ रेज। ओके, सो बेसिकली इसी की वजह से इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 4। सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज चल रहे थे। लास्ट जो था वो लीफ के बारे में थे। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 सेकेंडरी ग्रोथ। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे आगे वो सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे होंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। Next question is the vascular cambium normally gives rise to। जो vascular cambium है it basically produces it basically develop option number A primary phloem, B secondary xylem, C periderm या फिर D phloem। It was a question of 2017 and the correct option here is option number B which says during secondary growth in plants vascular cambium generally give rise to secondary xylem। ठीक है, जो vascular cambium होता है it give rise to secondary xylem। क्लियर? और इसके अलावा और क्या होता है? secondary phloem। तो secondary ही बनेगी vascular cambium से। जो आपके vascular bundles बनेंगे वो होंगे secondary phloem and secondary xylem। क्लियर है? बिल्कुल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हर्टवुड। हार्टवुड के रिस्पेक्टिव में आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 2017 का आपका इक्वेशन है।
And the correct option here is option number B. It conducts water and minerals efficiently. Basically, हार्टवुड जो है इट इज अ इनएक्टिव फिजियोलॉजिकली, एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है. क्यों? बिकॉज वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पर एक तरीके से डिपॉजिट होते हैं और यहाँ पर कई तरीके के टाइलोसिस भी फॉर्म होते हैं ताकि वो किसी भी तरीके का पानी या मिनरल कंडक्ट ना कर सके. और यहाँ पर लिखा है इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, तो ये हो गई आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू डी इन द लिस्ट गिवन बिलो. आपको ए से लेकर डी सभी कंपोनेंट्स को पढ़ना है एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट. आपको सही ऑर्डर बताना है इन कंपोनेंट्स का, किसके रेफरेंस में? आउटर साइड से इनर साइड के रेफरेंस में इन वुडी डाइकॉट स्टेम. क्लियर? सो ए इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी इज वुड, C is secondary phloem and D is phloem. You have to decide the order and according to that you have to select the option. And the correct option here is option number B, which says DACB. इसका मतलब क्या हुआ? It means सबसे पहले आएगा phloem, फिर आएगा secondary phloem, wait a second, not secondary phloem, सबसे पहले आएगा phloem, then आएगा आपका secondary cortex, then it will be secondary phloem and last में होगा wood. Clear? Correct sequence क्या होगा? outer से inner side phloem, secondary cortex, secondary phloem and then wood. सबसे बाहर साइड पे wood होगी. Next is age of a tree can be estimated by. जो एज होती है एक किसी भी ट्री की, किसी भी पेड़ की, उसे हम कैसे, उसका कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये पेड़ कितने साल पुराना होगा? नीट 2013 का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए बायोमास, बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, सी डायमीटर ऑफ इट्स हर्टवुड या फिर डी इट्स हाइट एंड गर्थ. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. जो एज होती है ट्री की उसको हम कितनी नंबर ऑफ एनुअल रिंग प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन. लेंटिसल्स किसमें इन्वॉल्व होती हैं? ए गैसियस एक्सचेंज, बी फूड ट्रांसपोर्ट, सी फोटोसिंथेसिस या फिर डी ट्रांसपिरेशन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए गैसियस एक्सचेंज. लेंटिसल्स क्या होती हैं? दीज आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग. ये ओपनिंग होती हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम लेंटिसल्स है, बिकॉज ये लेंस की शेप की ओपनिंग्स होती हैं जो कि स्टेम में आपको देखने को मिलेंगी, मोस्टली वुडी ट्रीज के स्टेम में. ठीक है, इसी की वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो पाता है बिटवीन द आउटर एटमोस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम. क्लियर? सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज. Next is interfascicular cambium develops from the cell of. Interfascicular cambium इनमें से किसके सेल से डेवलप होता है? नीट 2013 का ये क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी मेडुलरी रेस. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बनता है, किसकी मदद से? पैरेनकाइमेटस मेडुलरी रेस की मदद से. नेक्स्ट इज द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ. देखो बॉटल बहुत कॉमन है, ठीक है, आप शैंपेन वगैरह की बॉटल देखते हो उसके ऊपर एक लकड़ी लगी हुई होती है ना, उसी को बोलते हैं कॉर्क. ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है. ओके, तो ये बेसिकली किसका प्रोडक्ट है? ए डर्माटोजन, बी फेलोजन, सी जाइलम या फिर डी वैस्कुलर कैम्बियम. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 2012 and the correct option here is option number B फेलोजन. जो कॉमन बॉटल कॉर्क होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन. फेलोजन है जो फेलोजन जो है इट जनरली प्रोड्यूसेस कॉर्क. ठीक है, आउटर साइड पे कॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल जो कि आगे सब इराइज सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज Gymnosperms are also called softwood spermatophytes because they lack. जिम्नोस्पर्म जो हैं इनको हम softwood spermatophytes भी कहते हैं. और ऐसा क्यों कहते हैं? Because they lack ऑप्शन नंबर ए cambium, बी phloem fibers, सी thick wall tracheids या फिर डी xylem fibers. 2012 का आपका इक्वेशन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी xylem
fibers. Xylem fibers provide rigidity to the plant. चलिए, the cork cambium cork and secondary cortex are collectively called. देखो, cork cambium, cork और secondary cortex, इन तीनों को अगर collectively बोला जाए तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए phloem, बी phloem, सी periderm या फिर डी phloem. So the correct option here is option number C, which says periderm. Phloem, phloem and phloem, ये सब collectively, इसको phloem को, phloem को और phloem को, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो तीनों को मिलके हम बोलते हैं periderm. So the correct option होगा, वो होगा periderm. Next is, which one of the following is not a lateral meristem? इनमें से क्या है जो कि lateral meristem नहीं है? 2010 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए इंट्राफैस्किकुलर कैम्बियम, बी इंटरफैस्किकुलर कैम्बियम, सी फेलोजन या फिर डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, मेरिस्टेम जो है वो बेसिकली डिवाइड होता है अपनी प्लांट की बॉडी की पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है, इनटू एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. Next is, Heartwood differs from sapwood in. Heartwood sapwood से कैसे different है? Because of the presence of rays and fibers, because of the absence of vessel and parenchyma, because of having dead and non-conducting elements, or being susceptible to pests and pathogens. 2010 का आपका ये क्वेश्चन है. And the correct option here is option number C, having dead and non-conducting elements. Okay, Heartwood जो है वो sapwood से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि Heartwood के पास dead और non-conducting, जिसके अंदर वाटर नहीं होगा, मिनरल नहीं होगा, वो वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज, which one of the following is resistant to enzyme action? इनमें से कौन है जिसके ऊपर एंजाइम का एक्शन नहीं होगा? इट इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन. A. Cork, B. Wood fiber, C. Pollen enzyme या D. Leaf cuticle. And the correct option here is option number C, pollen enzyme. Basically pollen enzyme जो है ना, उसको कोई भी एंजाइम जो है वो एक तरीके से डिकम्पोज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई एंजाइम काम नहीं करेगा. और ऐसा क्यों? बिकॉज ये बहुत हार्ड लेयर होती है, ठीक है. इट इज द हार्ड आउटर लेयर. आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, इंटर लेयर को इंटाइन कहते हैं. तो आउटर लेयर होती है एक्साइन जो कि काफी हार्ड होती है, जो किसकी बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन क्या है? इट इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है. और ये काफी हाई टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्किलाई में भी रह सकते हैं. कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकती. अब तक जितने एंजाइम पता है उनमें से तो कोई इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है. आगे का अभी रिसर्च नहीं हुई है, राइट. सो फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिटिकल स्टडी के लिए इन प्लांट्स इनमें से कौन सा पेयर सुटेबल रहेगा? ऑप्शन नंबर ए टीक एंड पाइन, बी डिओडर एंड फर्न, सी वीट एंड मेडन हेयर फर्न या फिर डी शुगर केन एंड सनफ्लावर. 2007 का आपका ये क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए टीक एंड पाइन. टीक एंड पाइन आर मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ क्रिटिकल सेकेंडरी ग्रोथ. ऐसा क्यों? बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी टिश्यू जो है वो बनते हैं फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम, जो कि काफी ज्यादा वेल डेवलप होती है दो केसेस में, ठीक है. और इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट में देखी जाती है. नेक्स्ट इज एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टेल इज फाउंड इन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ऑस्मुंडा एंड इक्विसेटम. इसका मतलब इन्होंने ये आंसर क्यों दिया? बेसिकली क्या होता है, जो सेंट्रल पिथ होता है ना, इट इज सराउंडेड बाय जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस. तो जो फ्लोएम है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर, जाइलम जो है उसके बाहर आपको देखने को मिलेगा. और इसी के एग्जाम्पल हैं ऑस्मुंडा, इक्विसेटम, ठीक है. कुछ इस तरीके से होता है कि ये अगर आपका पिथ है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. ये पिथ है,
देन उसके बाद आपको ये मिलेगा जाइलम, ये वाला हिस्सा जाइलम मिलेगा, ओके। एंड देन फिर आपको यहाँ पर वाला हिस्सा मिलेगा फ्लोएम, और इसके बीच में यहाँ पर एक लेयर होती है कुछ इस तरीके से, जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। क्लियर है? नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल इज, लेंटिसेल, अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी लेंटिसेल का फंक्शन, लेकिन फिर से आपको बताना है कि लेंटिसेल का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन, बी गट्टेशन, सी गैसियस एक्सचेंज, या फिर डी ब्लीडिंग। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 2002 एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन। जो लेंटिसेल्स हैं दे आर द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर हो पाता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के अंदर इनमें से कौन सा मेरिस्टेम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ? 1998 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी फेलोजेन। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इट ऑक्यूर्स इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है बेसिकली। तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो है इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के फॉर्म में ये डेवलप होता है, और किस लेवल पे होता है? इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल के लेवल पे, ठीक है। सो इंटरफेस्कुलरी मेरिस्टेम जो है इट लाइज इन बिटवीन द एरिया ऑफ परमानेंट टिश्यू, और ठीक है, और परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? फेलोजेन। आगे बढ़े, प्रोकैम्बियम फॉर्म्स। प्रोकैम्बियम क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए ओनली प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स, बी ओनली वेस्कुलर कैम्बियम, सी ओनली कॉर्क कैम्बियम, या फिर डी प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 1994 एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। जो प्रोकैम्बियम होता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये बनाता है वेस्कुलर स्ट्रैंड को, तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हुए इसका फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एज द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है एक ट्री के अंदर, थिकनेस किसकी बढ़ेगी या किसकी डिक्रीज होगी? तो हर्टवुड की थिकनेस इंक्रीज होगी, सैपवुड की इंक्रीज होगी, दोनों की इंक्रीज हो सकती है, या फिर दोनों सेम साइज के रहेंगे, ठीक है, सेम थिकनेस रहेगी। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 1994 एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए हर्टवुड की जो थिकनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, बिकॉज हर्टवुड इज द सेंट्रल वुड ऑफ द मैच्योर डाइकॉट स्टेम, ठीक है, और ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का। नेक्स्ट इज abnormal secondary growth occurs in, abnormal secondary growth इनमें से किसके अंदर देखने को मिलती है? 1993 का इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ए ड्रैकियाना, बी जिंजर, सी वीट, या फिर डी सनफ्लावर। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ड्रैकियाना, ठीक है। abnormal secondary growth आपको देखने को मिलेगी कुछ मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है, एर्बोरिसेंट मोनोकॉट्स के अंदर, जिनमें से ड्रैकियाना एक मोनोकॉट है, और अगर एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो यक्का, ठीक है। इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज विच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर, इनमें से अगर कोई भी वुड जो है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो वो उनमें से कौन सी वुड जो है वो ज्यादा जल्दी डीके होगी, ज्यादा जल्दी खत्म होगी? ऑप्शन नंबर ए सैपवुड, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवुड, ऑप्शन नंबर सी वुड विद लॉट ऑफ फाइबर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्टवुड। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए सैपवुड। सैपवुड क्यों? बिकॉज वो लेस ड्यूरेबल होती है, क्लियर, इट इज लेस ड्यूरेबल, दैट्स व्हाई इट विल गेट डीके फास्टर। नेक्स्ट इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल बिटवीन फ्लोएम एंड द वुड ऑफ अ डाइकॉट इज, एक पतली सी लेयर होती है थिन वॉल्ड सेल्स की बिटवीन द फ्लोएम एंड द वुड, डाइकॉट की वुड और फ्लोएम के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? 1993 का आपका इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ए कॉर्क कैम्बियम, बी वेस्कुलर कैम्बियम, सी एंडोडर्मिस, या फिर डी पेरीसाइकिल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप ऑफ मेरिस्टेम, फैस्किकुलर एंड इंटरफैस्किकुलर, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आपको मिलेगी वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट इज पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय,
पेरिडर्म कौन प्रोड्यूस करता है? 1993 का आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वैस्कुलर कैम्बियम, बी फैस्किकुलर कैम्बियम, सी फेलोजन या फिर डी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी फेलोजन। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू जो है या फिर आप पेरिडर्म कह लीजिए, इन्हीं को सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। पेरिडर्म जो है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम फेलोजन, फेलोजन से ये बनते हैं। और फेलोजन का एक और नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम। क्लियर? आगे चलते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, बी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सी प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। 1990 और 1992 का आपका ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड। ठीक है, अंदर की साइड में जाइलम होता है हमेशा, और फ्लोएम हमेशा बाहर की साइड होता है। ठीक है, जाइलम अंदर की साइड, फ्लोएम बाहर की साइड, तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कमर्शियल कॉर्क इनमें से किसके थ्रू बनती है, किससे बनती है वो? ऑप्शन नंबर ए बर्बरिस बर्बरी, बी सेलिक्स विलो, सी क्वेरकस ओक, या डी बेट्यूला बिर्च। 1991 का आपका इक्वेशन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी क्वेरकस ओक। ठीक है, जो क्वेरकस है, कॉर्क ओक कहते हैं या फिर बॉटल कॉर्क कहते हैं इसको, इसके अंदर आपको कॉर्क सेल देखने को मिलते हैं। कौन से सेल देखने को मिलते हैं? कॉर्क सेल्स देखने को मिलते हैं। कॉर्क सेल कैसे होते हैं? दे आर बेसिकली डेड होते हैं, सबेराइज्ड होते हैं। ठीक है, और इम्परवियस यानी कि पानी इनके अंदर नहीं रह सकता, पानी और मिनरल इनके अंदर नहीं रह सकता। पानी, वाटर और एयर और मिनरल ये सब बेसिकली इसके अंदर नहीं होल्ड कर पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। ठीक है, सो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और किसी तरीके का इंटरसेल्युलर स्पेस इसके अंदर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? 1990 और 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, बी पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल, सी लेटरल मेरिस्टेम, या डी एपिकल मेरिस्टेम। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी लेटरल मेरिस्टेम। जो कॉर्क कैम्बियम है और वेस्कुलर कैम्बियम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम। और उसकी गर्थ जब इंक्रीज होगा तो किसकी वजह से होगा? लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट फैक्ट अबाउट डिफ्यूज और रिंग पोरस वुड। रिंग पोरस वुड या फिर डिफ्यूज वुड के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1989 का आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड, बी डिफ्यूज पोरस वुड कैरीज मोर वाटर, सी ring porous wood carries more water when need is higher, या D diffuse porous wood is less specialized but conducts water rapidly throughout. And the correct option here is option number C that ring porous wood carries more water when need is higher, क्योंकि काफी ज्यादा एडवांस्ड होती है देन डिफ्यूज पोरस वुड और ये ज्यादा प्रोवाइड करती है, हमें बेटर वाटर क्वांटिटी प्रोवाइड करती है फॉर द ट्रांसलोकेशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज हाई। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम। कॉर्क किससे बनती है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्क कैम्बियम फेलोजिन, बी वैस्कुलर कैम्बियम, सी फ्लोएम, या डी जाइलम। इतनी बार ये कॉर्क कैम्बियम का क्वेश्चन हो चुका है कि अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कॉर्क कैम्बियम क्या है या कॉर्क क्या है। ये 1988 का क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, फेलोजन। फेलोजन जो है दे आर प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टिकल सेल जो प्रोड्यूस करते हैं कॉर्क या फिर फेलम को ऑन द आउटर साइड ऑफ द
portion or outer side of the wood which consist of dead and compactly arranged rectangular cell, जिसके अंदर किसी भी तरीके का आपको वाटर या एयर या फिर कुछ एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते। क्लियर है? सो गाइस, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं यहाँ पर, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट 31 ईयर नीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं, सभी के सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रॉपर मैंने लिंक प्रोवाइड की है एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की, आप पहले उसे समझें। जब आपको वो समझ में आ जाए तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। प्रॉपर तीनों वीडियोस आपको देखनी होंगी अगर आपको सारे क्वेश्चंस चाहिए तो। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। सो गाइज, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगी इसी तरीके से चैप्टर वाइज। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।